हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे लिन फेंग अपने 9 नेदर रेवन एंड माउंटेन मैप का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर के फ्रेगमेंट के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। वहीं लिन फेंग के पीछे हम देखते हैं कि केओस ड्रैगन छुपा हुआ था, जो कि वहाँ पे ये सब कुछ देखकर घबराते हुए कहता है इस इमॉर्टल एम्परर ने तो अचानक से एक्टिवेट होते हुए हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो क्या इस जगह पे इमॉर्टल एम्परर्स का यूनिवर्सल लॉ खुद ब खुद ही एक्टिवेट होते हुए अटैक करना शुरू कर देता है। ये कहते कहते हम देखते हैं कि केओस ड्रैगन लगातार वहाँ पे बकबक किए जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। इसलिए वो केओस ड्रैगन को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग खुद वहाँ पे उस अटैक की पावर को एनालाइज करते हुए अपने मन में कहता है ये तो गॉड एम्परर एलएम के फर्स्ट लेयर की पावर लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से अटैक कर रही है, जिसका मतलब है कि इस फ्रेगमेंट के अंदर अभी तक भी एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर का थोड़ा सा विल अभी भी बाकी है। और ये समझ आती हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पे उस खतरनाक सोड अटैक को रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उस अटैक को रोकने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगुंग वहाँ पे बाहर आते हुए कहती है लिन फेंग तुम चिंता मत करो, इस अटैक को मैं रोकती हूँ। और ये कहकर गॉडेस नैनगुंग वहाँ पे अपनी सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक अटैक को रोक देती है। गॉडेस नैनगुंग को वहाँ पे इतनी आसानी के साथ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए देखकर केओस ड्रैगन तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे अपने मन में कहता है यकीन नहीं होता मेरे मास्टर के पास इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं जो कि हर कदम पर मेरे मास्टर को सपोर्ट करते हैं। मैं वाकई में ही बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसे कमाल के मास्टर मिले हैं। केओस ड्रैगन की बक सुनकर जब गॉडेस नैनगुंग पलटकर वहाँ पे उसकी तरफ देखती है तो वो गॉडेस नैनगुंग की खूबसूरती को देखकर वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है, जबकि गॉडेस नैनगुंग वहाँ पे इस फ्रेगमेंट को देखते हुए कहती है इस फ्रेगमेंट के अंदर अभी तक भी एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर की थोड़ी सी विल बची हुई है, इसलिए हम देखते हैं कि वो उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है। और ये कहकर गॉडेस नैनगुंग वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसकी मदद से मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर की विल के ऊपर सीधा ही अटैक कर देती है। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर उस एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर की विल भी खुद को बचाने के लिए उस अटैक के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। और जैसे वो दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। पर इस खतरनाक धमाके के साथ ही हम देखते हैं कि एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर की वो विल कहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखा तो केओस ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से हैरान होते हुए कहता है ये सीनियर सिस्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्या अभी तक इन्होंने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था। के सामने की तरफ हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगुंग कहती है मैंने इस फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर की विल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब हम इसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और ये कहकर गॉडेस नैनगुंग वहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपनी डीमन क्लोन के साथ साथ बाकी की क्लोन्स को भी बाहर निकालकर वहाँ पे कल्टीवेट करने लगा था, ताकि वो वहाँ पे अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। इसी बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उस सोड फ्रेगमेंट को देखते हुए कहता है ये सोड फ्रेगमेंट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी पावर को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये मेरे ओरिजिन को जरूर से स्ट्रॉन्ग बना देगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और थंडर ड्रैगन के पीछे पीछे केओस ड्रैगन भी उसी काम में लग गया था। इस बीच हम देखते हैं कि अचानक से गॉडेस नैनगुंग वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए बताती है कि बहुत ही जल्द मैं गॉड एम्परर रियलम तक अपने पावर्स को रिकवर कर लूंगी। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग जो कि अपनी तीनों क्लोन्स के साथ मिलकर वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, अचानक से हम देखते हैं कि उसकी सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर स्पिरिट वहाँ पे बाहर आ जाती है और वहाँ पे स्वॉर्ड फ्रेगमेंट की एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। और इस तरह से लिन फेंग की स्वॉर्ड मास्टर सोल को खुद से बाहर आते हुए देखकर लिन फेंग के साथ साथ उसके साथी भी वहाँ पे हैरान थे। लिन फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मेरी स्वॉर्ड मास्टर सोल खुद से एक्टिवेट कैसे हो गई। पर तभी उसे याद आता है कि उसका सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर सोल सभी स्वॉर्ड्स का किंग है, इसलिए जब उसने यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को देखा तो वो खुद ब खुद ही एक्टिवेट होकर उस स्वॉर्ड इंटेंट को पीने के लिए आ गया। और यही चेक करने के लिए हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा है और दुनिया की सारी स्वॉर्ड्स धीरे धीरे करके उसकी सुप्रीम स्वॉर्ड मार्शल सोल की तरफ ही बढ़ रही है। इस बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी सुप्रीम मार्शल सोल धीरे धीरे अवेकन हो रही है, जिसके चलते उसकी पावर भी वहाँ पे लगातार बढ़ती चली जा रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग लिन आओयू और लिन जाओयू को देखते हैं, जो कि दोनों वहाँ पे एक स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने फादर की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों बहनें खिसकते हुए काफी पीछे चली जाती हैं, जो देखकर वो दोनों ही वहाँ पे उदास होते हुए कहती हैं नहीं हम दोनों एक बार फिर से फेल हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि एलएसयू आगे बढ़कर वहाँ पे उन दोनों को दिलासा देती है, जिस पे हम देखते हैं कि लिन आओयू कहती है कि मुझे तो लगता है कि हमारे फादर यहाँ से बाहर चले गए हैं, क्योंकि हेवनली डिस्क भी उन्हें यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रही। और अगर सच में ऐसा है तो मेरे ख्याल से हम लोगों को स्टार टावर पैलेस में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन एलएसयू उन लोगों को वहाँ पे दिलासा देते हुए कहती है चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हारा फादर केओस लैंड के अंदर मौजूद हो और वहाँ पे मौजूद रिस्ट्रिक्शन की वजह से तुम्हारी हेवनली डिस्क उन्हें ना ढूंढ पा रही हो। केओस लैंड का सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू और लिन जाओयू दोनों वहाँ पे घबरा जाती हैं, लेकिन एलएसयू उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहती है चिंता मत करो,
पिछली बार भी तो हेमली डाउ ने आकर उनकी मदद की थी, तो हो सकता है इस बार भी वो और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए किसी और जगह पे चले गए हों। अब एल्डरसू कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे खुश हो जाती है और एल्डरसू उन दोनों को वहाँ पे समझाते हुए कहती है, अब जब तुम दोनों के पास मौका है तो तुम दोनों भी यहीं पे रहकर अपनी कल्टीवेट क्यों नहीं कर लेती, जिसके लिए वो दोनों बहनें भी वहाँ पे मान जाती हैं। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि लिन आओयू को अचानक से एक बात याद आती है। वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, हमारे फादर हमेशा से अंकल गू फेंग के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आए। मुझे लगता है कि हमारे फादर हमें लाइक नहीं करते और ऊपर से अंकल गू फेंग ने भी सब कुछ जानते हुए हमें कुछ भी नहीं बताया था। वो बेवकूफ लड़कियां अभी तक भी गू फेंग और लिन फेंग दोनों को अलग अलग समझ रही थी। वहीं अपने फादर के बारे में ऐसी बातें करते हुए देखकर एल्डरसू वहाँ पे आगे बढ़कर एक बार फिर से उन दोनों को समझाते हुए कहती है, ये तुम दोनों कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो। अगर तुम्हारे फादर तुम्हें लाइक ना करते होते तो जब इमॉर्टल एम्प्रेस ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो वो अपनी जान को खतरे में डालकर तुम लोगों को बचाने के लिए क्यों आते। इवन इस सब के चलते तो उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी रिवील हो गई, पर फिर भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और ये सब सिर्फ उन्होंने इसलिए किया ताकि वो तुम दोनों को बचा सके। एल्डरसू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन दोनों को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों वहाँ पे अपने मन में कहती हैं, एल्डरसू वाकई में ही सच कह रही हैं, आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है और फादर अकेले ही उनके दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर एल्डरसू वहाँ पे उन दोनों को मोटिवेट करते हुए कहती है, तो तुम दोनों खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाकर अपने फादर की मदद क्यों नहीं करती। एल्डरसू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे मोटिवेट होते हुए कहती है, आज से हम दोनों और भी ज्यादा मेहनत करेंगी और अपने ग्रैंडफादर की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते हुए अपने फादर की मदद करेंगी। खैर अभी ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक औरत वहाँ पे घबराते हुए आकर उसे बताती है कि हमारे क्लैन के ऊपर हमला हो चुका है, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके मेरे साथ एंसेस्टर लैंड में वापस चलना होगा। उस औरत की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डरसू वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और साथ ही साथ लिन आओयू और लिन जाओयू भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग और उसके साथी मिलकर वहाँ पे उस सोल फ्रेगमेंट की एनर्जी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर चुके थे। और तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, मैं फर्स्ट रेवोल्यूशन गॉड एम्परर रियलम तक अपनी पावर्स को रिकवर कर चुका हूँ, पर पूरी तरह से अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए मुझे और एनर्जी चाहिए। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग भी वहाँ पे उसके हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं अभी फर्स्ट रेवोल्यूशन के पीक तक अपनी पावर्स को रिकवर कर चुकी हूँ और अब मुझे भी और एनर्जी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है, मैं भी सुप्रीम एम्परर रियलम तक ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और साथ ही साथ मेरा स्वॉर्ड इंटेंट तो क्वासी इमॉर्टल एम्परर रियलम तक पहुंच चुका है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे इसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, पर तुम चिंता मत करो, मैं भी बहुत ही जल्द अपनी पावर को रिकवर कर लूंगा। इन बातों के दौरान ही हम देखते हैं कि लिन फेंग की नजर अचानक से वहाँ पे एक और फ्रेगमेंट के ऊपर पड़ती है, जिससे थंडर ड्रैगन को वहाँ पे काफी ज्यादा फेमिलियर ऑरा निकलते हुए दिखाई दे रहा था। और जब लिन फेंग वहाँ पे उस फ्रेगमेंट को गौर से देखता है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इस फ्रेगमेंट के अंदर तो क्योस लॉ की पावर मौजूद है। लिन फेंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे वहाँ पे ऐसे ही किसी फ्रेगमेंट की तो जरूरत थी। इवन हम देखते हैं कि क्योस ड्रैगन भी वहाँ पे इस फ्रेगमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था, अगर मैं इस फ्रेगमेंट की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मैं तो डायरेक्टली गॉड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, या हो सकता है उससे भी आगे चला जाऊं। और ये कहकर वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही तेजी के साथ उसके उस फ्रेगमेंट की तरफ आगे बढ़ जाता है, जो देखकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे इस तरह से खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। उन दोनों को वहाँ पे आगे जाते हुए देखकर लिन फेंग और गॉडेस नैनगोंग भी वहाँ पे उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं अंदर पहुंचकर हम देखते हैं कि क्योस ड्रैगन वहाँ पे एक भी पल छाया किए बगैर जल्दी से वहाँ पे मौजूद क्योस एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जो कि इतनी ज्यादा प्योर थी कि जैसे जैसे वो वहाँ पे उसे ऑब्जर्व कर रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि क्योस ड्रैगन की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही थी। वो खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बहुत ही जल्द गॉड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और हो सकता है क्वासी एम्परर रियलम तक पहुंच जाऊं। साथ ही साथ वो वहाँ पे शुक्र अदा करते हुए कह रहा था कि शुक्र है मैं मास्टर के साथ आ गया था और अच्छा हुआ वो बेवकूफ चिड़िया यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना वो हर बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश करती। जब बेचारी उस चिड़िया को पता चलेगा कि मैंने पूरे के पूरे एक क्योस फ्रेगमेंट की पावर को ऑब्जर्व किया था तो वो तो मुझसे बहुत ही बुरी तरह से जेलस हो जाएगा। और सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगेगा जब उसे ये मालूम होगा कि मैं मास्टर के कितने ज्यादा क्लोज आ गया हूँ। और अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे एक बहुत ही अजीब गोल्डन और ब्लैक कलर का फ्रेगमेंट दिखाई देता है, जिससे निकलने वाली क्योस एनर्जी और भी ज्यादा डेंस और प्योर होती है, जिसे देखकर तो क्योस ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो गया था। इस बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन की नजर भी वहाँ पे उस अजीब से फ्रेगमेंट के ऊपर पड़ती है और जब वो उसके अंदर झांक देखता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़े ड्रैगन की फिजिकल बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे खुश होते हुए उन सभी लोगों को बताता है कि ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि मेरी ही फिजिकल बॉडी है। और ये कहकर वो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था, वाकई मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे यहाँ पे अपनी पुरानी फिजिकल बॉडी मिल गई, अब इसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिकवर कर लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो वहाँ पे ये इल्यूजन और किसी ट्रैप की तरह लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे इस इल्यूजन के अंदर आने के
बाद पूरी तरह से पागल हो चुका था, जैसे उसे वहाँ पे कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि क्योस टैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताता है, मास्टर आपको ज्यादा ही सोच रहे हो, अगर यहाँ पे कोई खतरा होता तो मुझे पहले ही उसके बारे में पता चल चुका होता। इवन हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग भी वहाँ पे लिन फेंग को तसल्ली देते हुए कहती है, चिंता मत करो, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो मैं उसे संभाल लूंगी। गॉडेस नैनगोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मजबूरन लिन फेंग भी वहाँ पे आगे बढ़ जाता है और जैसे वो वहाँ पे उस फ्रेगमेंट के अंदर आते हैं तो वो लोग वहाँ पे रियलाइज करते हैं कि थंडर ड्रैगन की फिजिकल बॉडी के अंदर अभी तक भी थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस मौजूद है। जो देखकर तो थंडर ड्रैगन वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कहता है कि आज वो अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करके अपनी पुरानी सारी पावर्स को वापस पा लेगा। लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि उसकी फिजिकल बॉडी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। जबकि हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे जाकर सीधा अपनी फिजिकल बॉडी को छू लेता है और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से गॉड रियलम की चेंस बाहर निकलते हुए थंडर ड्रैगन को वहाँ पे अपने अंदर जगह लेती है और तब वो डिमोनिक थंडर ड्रैगन कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे आए हो, अब मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल फॉर्म को रिफाइन करते हुए अपनी पुरानी पावर्स को वापस पा लूंगा, उसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोनों वहाँ पे एक दूसरे को रिफाइन करने का सोच रहे थे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसकी जीत होती है। जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे थंडर ड्रैगन डीमन थंडर ड्रैगन के सामने कमजोर पड़ रहा था। जो देखकर डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम बस एक स्पिरिट फॉर्म हो, इसलिए मेरे सामने सरेंडर कर दो। इस पीछे हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन को वहाँ पे एक बात की तो समझ आ गई थी, ये करप्टेड डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी किसी एंशिएंट डीमन ड्रैगन ने इसके अंदर डाली है। और ये सोचकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से डीमन चेंज का इस्तेमाल करते हुए थंडर ड्रैगन को वहाँ पे पकड़ लेता है और खुद थंडर ड्रैगन द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को लेने के लिए आगे बढ़ गया था। वो वहाँ पे क्लेम करता है कि द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क शुरू से उसी की ही थी। वहीं डीमन थंडर ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देखकर तो बेचारा क्योस टैगन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वहीं लिन फेंग से रोकने के लिए नाइन नेदर रिवर एंड माउंटेन मैप का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन थंडर ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लिन फेंग के बैरियर को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देता है। जो देखकर तो क्योस टैगन और भी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग, जिसने वहाँ पे काफी हद तक अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया था, वो वहाँ पे बीच में आते हुए डीमन थंडर ड्रैगन को बहुत ही आसानी के साथ रोक देती है। गॉडेस नैनगोंग वहाँ पे गॉड ग्रेवयार्ड की एनर्जी और ट्रू फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए एक फिनिक्स मास्टर सोल बनाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे डीमन थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। और इस खतरनाक अटैक के बाद हम देखते हैं कि डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे सप्रेस होने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग वहाँ पे लिन फेंग को जल्दी से द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के अंदर भेज देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन की मदद करते हुए उसकी चेंस को भी काट देती है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि वो डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे बेवकूफों की तरह द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के अंदर चला जाता है और जैसे ही दोबारा से वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है तो गॉडेस नैनगोंग न सिर्फ वहाँ पे उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे स्पिरिचुअल कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे कैद कर लेती है। खुद को वहाँ पे इस तरह से कैद होते हुए देखकर डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल ट्रू फ्लेम्स कहाँ से आई। और ये कहकर डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, पर एक बार बस मुझे यहाँ से बाहर निकालने दो, उसके बाद मैं द क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को लेते हुए तुम्हें भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। डीमन थंडर ड्रैगन का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि गॉडेस वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ट्रू फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जलाना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे गॉडेस नैनगोंग के पास आकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज इसके ऊपर थोड़ा रैम दिखाओ, ये है तो मेरा हिस्सा ही, बस डीमन स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से इसकी सोल करप्टेड हो गई है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग वहाँ पे अपनी ट्रू फ्लेम्स को वापस ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे थंडर ड्रैगन को मैनिपुलेट करते हुए कहने लगा था, हम दोनों तो एक ही रीजन से हैं, इसलिए हम दोनों को आपस में फाइट ना करके अपने दुश्मनों के साथ फाइट करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन थंडर ड्रैगन की सारी बातें सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो देखो तो सही किसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है तुम थोड़ी देर पहले की बातें भूल चुके हो, जहाँ पे तुम मुझे रिफाइन करने की बातें कर रहे थे। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उस करप्टेड फ्रेगमेंट को उस कैलिडोन के अंदर रिफाइन करना शुरू कर देता है। और बेचारा डीमन थंडर ड्रैगन वहाँ पे भीख मांगता रह जाता है। लेकिन थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाता और साथ ही साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया था कि इतने पावरफुल लोगों के होते हुए तुम मुझसे जीत जाओगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योस टैगन, लिन फेंग और गॉडेस नैनगोंग तीनों उस क्योटिक फ्रेगमेंट से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे बाहर आते साथ ही क्योस टैगन तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उस क्योस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बिल्कुल शाउटियन की तरह ओवर एक्टिंग करते हुए लिन फेंग के पैरों में जाके गिर जाता है और उसकी चापलूसी करते हुए कहने लगा था, मास्टर मैं कितना ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आप जैसा मास्टर मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे चढ़ते हुए उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और गॉडेस नैनगोंग को बताता है कि मेरे तीनों क्लोन्स बहुत ही जल्द गॉड एम्परर रियलम तक पहुंचने वाले हैं। जिसपे हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हमारा कौन से खतरों के साथ मुकाबला होने वाला है, इसलिए हम लोग जितने ज्यादा पावरफुल होंगे हमारे लिए
उतना ही ज्यादा फायदा होगा। खैर अभी वो लोग वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली मैं गॉड एम्परर रियलम की सेकंड लेयर तक अपनी सारी पावर्स को रिकवर कर चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कौन मेरे सामने टिक पाता है। और ये कहकर वो वहाँ पे खुद से ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसे दूर से एक ओल्ड मैन फील कर लेता है और वो वहाँ पे समझ जाता है कि ये ऑरा पैरामोडियल ड्रैगन वर्ल्ड की किसी ड्रैगन का है। इसलिए हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करके अपनी डिमोनिक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे समय रहते ही अपने नाइन नेदर रिवर एंड माउंटेन मैप का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वहाँ पे उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन इसके साथ ही उसे वहाँ पे एहसास होता है कि ये अटैक तो डीमन थंडर ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन उस खतरनाक अटैक को देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घबरा चुका था। वो वहाँ पे अपने साथियों को बताता है कि ये ऑरा तो सैनलैंड का है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर थंडर ड्रैगन तुरंत ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है और सभी को लिक्विडेशन ऑफ जेडिस के अंदर जाने को कहता है। हालांकि वो सभी लोग लिक्विडेशन ऑफ जेडिस के अंदर तो चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सैलन वहाँ पे अपने डिमोनिक हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को ही पकड़ लेता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को पूरी तरह से हिलाने लगा था, जो देखकर के उस ड्रैगन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, मास्टर हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, प्लीज अपने फादर या फिर सेज एम्परर को यहाँ पे बुलाइए। कि उस ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपने मन में कहता है, कह तो ये बिल्कुल ठीक रहा है, इतने ज्यादा खतरनाक पर्सन का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, पर अभी के लिए मैं अपने फादर को भी तो नहीं बुला सकता, वो अभी भी क्योस लैंड के अंदर ही फंसे हुए हैं। इस बीच हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग वहाँ पे गुस्सा होकर के उस ड्रैगन को चुप करवा देती है और वो अपनी पीक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन थ्रेड्स को काटने की कोशिश करती है, पर वो उसमें बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। जो देखकर तो कि उस ड्रैगन वहाँ पे नौटंकी करते हुए जोर जोर से रोने लगा था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे चढ़ते हुए उसे लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। इस बीच हम देखते हैं कि सालन वहाँ पे अपने डिमोनिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेशन ऑफ जेडिस को अपने पास ले आता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है हेमली डाउ की, जो कि वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोड अटैक के साथ सालन के डिमोनिक स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही लिक्विडेशन ऑफ जेडिस भी वहाँ पे आजाद हो गई थी। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि हेमली डाउ वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम फॉरेनर्स रेस की वजह से ही पहले हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। वहीं हेमली डाउ को इस तरह से अपनी मदद करते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन हेमली डाउ को इनकम्प्लीट हेमली व्हील कहकर मोक करता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे हेमली डाउ की तरफ से किए गए अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है, जो देखकर लिन फेंग और उसके साथ ही जल्दी से वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को क्रिएट करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि हेमली डाउ वहाँ पे अपने यूनिवर्स की सारी पावर को इकट्ठा करते हुए अपने एक ही अटैक के साथ सालन की स्पिरिचुअल बॉडी के साथ साथ उसकी रियल बॉडी को भी वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और साथ ही साथ यूनिवर्स के रूल्स को तोड़ने की वजह से हेमली डाउ उसे उठाकर अपने यूनिवर्स से बाहर फेंक देता है। लेकिन अभी हेमली डाउ सालन के ऊपर अपनी ताकत दिखा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि सालन का बिग ब्रदर वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम में था। अपने बिग ब्रदर को वहाँ पे आते हुए देखकर सालन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो हेमली डाउ से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ पाते हो। लेकिन हम देखते हैं कि हेमली डाउ उसके बिग ब्रदर को देखकर भी वहाँ पे नहीं घबराता, जो देखकर सालन उसे वहाँ पे धमकाते हुए कहता है, अब अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं अपने सीनियर ब्रदर के साथ मिलकर तुम्हारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसपे हेमली डाउ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने हेमली डाउ की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने यूनिवर्स को दोबारा से रीबिल्ड कर लूंगा, पर अपने यूनिवर्स के रूल्स को तोड़ने वालों को सजा जरूर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे जजमेंट ऑफ सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बार फिर से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जो देखकर हेमली डाउ वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, लगता है तुम वार शुरू करवा के रहोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका सीनियर ब्रदर वहाँ पे सालन के पास जाते हुए कहता है, ये अभी वार का सही समय नहीं है, बेहतर होगा कि अभी हम लोग अपनी पावर्स को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दें। अपने सीनियर ब्रदर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सालन भी वहाँ पे उसकी बात मान लेता है और वो वहाँ से जाते जाते हेमली डाउ को धमकी देते हुए कहता है, देखना एक दिन मैं तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स के साथ साथ उस थंडर ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाते साथ ही हेमली डाउ भी वहाँ से गायब हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने साथियों के साथ लिक्विडेशन ऑफ जेडिस से होता हुआ वहाँ से काफी दूर आ गया था, जो देखकर के उस ड्रैगन वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब हम लोग खतरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे सीरियस होकर जवाब देते हुए कहता है, नहीं अभी तक भी हमारे ऊपर खतरा बना हुआ है और अब ये यूनिवर्स हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम जितना जल्दी हो सके इस यूनिवर्स से निकल जाएं। जिसपे हम देखते हैं कि लिन फेंग से वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, शाओटियान, लिन आओयू, लिन जाओयू और टियानची को छोड़कर मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ढूंढने लगा था और बहुत ज्यादा मेहनत के
बाद फाइनली उसे वहाँ पे शाओटियान की लोकेशन मिल ही जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम शाओटियान को देखते हैं जो कि अपनी बिगेस्ट फॉर्म में होता है। तभी उसके कुछ साथी घायल हालत में वहाँ पे पहुँचते हैं जो कि वहाँ पे शाओटियान को बताते हैं कि डियान क्लैन ने फेंगर, सूनर और लेडी सू को पकड़ लिया है ताकि वो शाओटियान को धमका सके। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहाँ पे हीलिंग पिल्स देकर अपने बाकी के साथियों को, हालांकि हम देखते हैं कि अभी के लिए वो जिस क्लैन के अंदर रुका हुआ था उसकी प्रिंसेस जो कि वहाँ पे अपने मन ही मन में शाओटियान को पसंद करती थी, वो उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि ये उनका एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे ही वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जिसपे हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है कि डियान क्लैन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथियों को चोट पहुंचा सके, तो मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं अभी उन्हें बचा कर लाता हूँ। शाओटियान की इस डिटर्मिनेशन को देखकर क्लैन मास्टर और प्रिंसेस भी वहाँ पे उसके एहसानों का बदला चुकाने के लिए उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे डियान क्लैन के ऊपर अटैक करने का सोचने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियान क्लैन के अंदर सूनर, फेंगर और सू को तंजीरों के अंदर बांध कर लाया जा रहा था और डियान क्लैन का मास्टर और यंग मास्टर दोनों को पक्का यकीन था कि शाओटियान इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। वो लोग वहाँ पे शाओटियान को कैप्चर करके फायरबर्ड क्लैन की एंशिएंट लेगेसी को हथियाना चाहते थे जो कि असल में फायरबर्ड क्लैन शाओटियान को देने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन डियान क्लैन ऐसा नहीं चाहता था कि वो एंशिएंट लेगेसी किसी आउटसाइडर को मिले। जबकि हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या शाओटियान उन्हें बचाने के लिए आएगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लिनफेंग को भी याद करते हुए कहती है अगर लिनफेंग यहाँ पे होता तो अब तक वो वहाँ पे लोगों को बचाते हुए डियान क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका होता। इस बीच हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर वहाँ पे आगे बढ़कर फेंगर के साथ बदतमीजी करते हुए उसे किस करने की कोशिश करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारी फेंगर को वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है, जिसके ऑरा प्रेशर की वजह से वो यंग मास्टर भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चला गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है। लिनफेंग के बगैर शाओटियान वहाँ पे देखने में वाकई काफी ज्यादा बहादुर लग रहा था। जबकि हम देखते हैं कि वो लड़कियां वहाँ पे शाओटियान से शिकायत करते हुए कहती है कि तुमने आखिर आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी। जबकि डियान क्लैन का मास्टर शाओटियान को वहाँ पे आते हुए देखकर एक इवल स्माइल करने लगा था। अब भले ही शाओटियान वहाँ पे आ तो चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर सू अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे अपने मन में दुआ करते हुए कहती है काश शाओटियान यहाँ पे अपने मास्टर को बुलाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि लिनफेंग के बिना हमारा यहाँ से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे यंग मास्टर चाओकुन को धमकी देते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साथियों को पकड़ने की, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप उन्हें आजाद कर दो। जिसपे हम देखते हैं कि यंग मास्टर चाओकुन एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है बेवकूफ कहेंगे, ये ट्रैप हमने तुम्हारे लिए ही तो बिछाया था जिसमें अब तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। तुम यहाँ पे आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। और ये कहकर यंग मास्टर चाओकुन अपने गार्ड्स को वहाँ पे शाओटियान के ऊपर अटैक करने का आदेश देता है। लेकिन जैसे वो गार्ड्स वहाँ पे शाओटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए उन सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। जो देखकर तो एल्डर सू के साथ साथ उसके बाकी साथियों को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि शाओटियान इतना जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे खुद ही अपना दिमाग चलाते हुए कहती है इसका मतलब है कि जरूर से शाओटियान ने अपना ब्रेक थ्रू किया होगा। इवन ये देखकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर चाओकुन भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे शाओटियान के साथ आई एम्प्रेस जागुआ के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे टोंट करते हुए कहता है आइए आइए एम्प्रेस, आप यहाँ पे क्या कर रही है, क्या आप यहाँ पे मेरी शादी में आई है। चाओकुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जागुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाओकुन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए डियान क्लैन के मास्टर को बीच में आना पड़ता है। वो बीच में आकर एम्प्रेस जागुआ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है तुम हमारे ऊपर अटैक करके क्या साबित करना चाहती हो, क्या तुम दोनों क्लैंस के बीच में वार स्टार्ट करवाना चाहती हो। और ये कहकर वो क्लैन मास्टर खुद ही वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एम्प्रेस जागुआ वहाँ पे अपने गोल्डन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन इस खतरनाक क्लैश की वजह से क्लैन मास्टर के साथ साथ यंग मास्टर चाओकुन भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। जो देखा तो शाओटियान भी वहाँ पे एम्प्रेस जागुआ की तारीफ करता है। इस बीच हम देखते हैं कि चाओकुन वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर फेंगर, सूनर और मिसू तीनों को वहाँ पे होस्टेज बना लेता है और उन्हें वहाँ पे मारने की धमकी देता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एल्डर सूयन अलहदा है और मिसू अलहदा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। बस दफा मैं खुद भी मिसू को एल्डर सूयन ही कह बैठता हूँ, तो अगर गलती से मैंने ऐसा कह दिया हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। खैर ये सब देखकर हम देखते हैं कि एम्प्रेस जागुआ वहाँ पे उसे वार्न करते हुए कहती है कि इंपीरियल ब्लड लाइन का होकर तुम ऐसी गंदी चाल चलते हुए शर्म नहीं आती, चुपचाप इन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे क्लैन का नामो निशान मिटा दूंगी। ये सुनकर हम देखते हैं कि क्लैन मास्टर को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक एंशिएंट फॉरबिडन फॉर्मेशन बनाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा जेंट स्टोन से बना हुआ हाथ निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे शाओटियान और बाकी सभी को डियान फैमिली के सुप्रीम ट्रायर जो कि दिखने से कैलिडोन की तरह लग रहा था उसके अंदर कैद कर देता है। जो देखकर सभी लोग मिलकर वहाँ पे उस कैलिडोन
के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं, लेकिन उनके किसी भी अटैक का उस कैलिडोन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर यंग मास्टर चाओकिन वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाने लगा था। तभी हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे फायरबर्ड क्लैन वाली एंशिएंट लेगेसी को बाहर निकाल लेता है और उस जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए शाओटियान वहाँ पे फीनिक्स फायर को समन करते हुए उस कैलिडोन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और साथ होते साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस जाओ हुआ और उनकी बेटी वहाँ पे मिलकर डियान फैमिली के ऊपर अपनी फिनिक्स मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमले करना शुरू कर देती है। एम्प्रेस जाओ हुआ वहाँ पे डियान फैमिली की क्लैन मास्टर को संभाल रही थी, जबकि हम देखते हैं कि प्रिंसेस यंग मास्टर चाओकुन को संभाल रही थी। हालांकि चाओकुन वहाँ पे प्रिंसेस का मुकाबला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पे फिनिक्स फीदर का इस्तेमाल करके यंग मास्टर चाओकुन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चलते हुए उसे वहाँ पे उठाकर अपने पिता के पास फेंक देती है। इस बीच हम देखते हैं कि एम्प्रेस जाओ हुआ भी वहाँ पे क्लैन मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब कर चुकी थी, पर सबसे ज्यादा हैरान तो वो वहाँ पे शाओटियान के हाथ में उस लेगेसी को देकर हो रहा था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे सुनर और फेंगर दोनों को आजाद करवा चुका था, जो कि दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हुए शाओटियान के गले लग जाती है, जो देखकर शाओटियान तो वहाँ पे काफी ज्यादा मजे ले रहा था। वहीं अपनी हार होते हुए देखकर क्लैन मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपनी खास समन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एसेटर को वहाँ पे बुलाना शुरू कर देता है, जो देखकर एम्प्रेस जाओ हुआ को वहाँ पे एहसास हो गया था कि अगर उनका एसेटर यहाँ पे आ जाता है तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए सभी से कहती है जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले हम देखते हैं कि क्लैन मास्टर वहाँ पे अपनी बची खुची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरी एरिया को वहाँ पे सील कर देता है, ताकि उनमें से कोई भी वहाँ से बचकर भाग ना पाए। इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि जाओ हुआ वहाँ पे अपनी स्पिरिट फॉर्म में वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो वहाँ पे सील के साथ टकरा कर खुद ही घायल हो जाती है और अपनी माँ को वहाँ पे इस तरह से घायल होते हुए देखकर उनकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब हो जाती है जब डियान क्लैन का एसेटर भी वहाँ पे आ चुका था और उसकी पावर को देखकर मिसू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है ये तो इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर है, जिसका मतलब है कि अगर हम सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को मर्ज भी कर देते हैं तो उसके बावजूद भी हम यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहीं अपने एसेटर को देखकर क्लैन मास्टर और यंग मास्टर चाओकिन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने एसेटर को भड़काते हुए कहते हैं कि ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं इसके अंदर एंशिएंट इमोर्टल की इनहेरिटेंस मौजूद है। और दोनों की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि जब वो एसेटर शाओटियान को होश से देखता है तो वो पाता है कि शाओटियान की बॉडी के अंदर अनडाइंग फिनिक्स ब्लड लाइन मौजूद है, जो देखकर वह एसेटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये ब्लड लाइन एक आउटर यूनिवर्स के आउटर बीस्ट की बॉडी के अंदर क्या कर रही है। और ये कहकर वह एसेटर वहाँ पे गुस्सा होते हुए शाओटियान के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्पेशल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसकी औरों को महसूस करके ही फेंगर और सुनर दोनों की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब तो उन दोनों को यही लग रहा था कि आज उन दोनों का मरना तय है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे बिल्कुल एक हीरो की तरह आगे आकर उन लड़कियों को वहाँ पे दिलासा देते हुए कहता है मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई छू भी नहीं सकता। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट करके उस एसेटर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह एसेटर वहाँ पे एक बार फिर से अपने ऑरा प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए शाओटियान को पीछे खिसका देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एसेटर फायर बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें से कुछ फायर बॉल्स जाकर तो एम्प्रेस जाओ हुआ के लगाए हुए बैरल के साथ जा टकराते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि एम्प्रेस जाओ हुआ की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। ये देखकर शाओटियान को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी सोल को बंद करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और अपनी इस नई ताकत के साथ शाओटियान वहाँ पे एसेटर के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे पीछे धकेलने लगा था। और देखते ही देखते वो वहाँ पे उसकी मास्टर स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो वहाँ पे एसेटर के साथ साथ बाकी सभी लोगों का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। जबकि हम देखते हैं कि एक साथ इतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से शाओटियान की अपनी हालत भी वहाँ पे खराब होने लगी थी। ऊपर से वो जो अपनी सोल को बंद कर रहा था उसके साइड इफेक्ट्स भी वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन के ऊपर पड़ रहे थे, जो देखकर वह एसेटर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने अनडाइंग फिनिक्स ब्लड लाइन को तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक भी तुम उसे फुल पावर के साथ इस्तेमाल करना नहीं जानते। और ये कहकर वह एसेटर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए दोबारा से शाओटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर शाओटियान के साथ ही वहाँ पे एक बार फिर से परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे अपनी बची कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उस अटैक को रोक लेता है। और उसके बाद वो वहाँ पे लड़कियों को हौसला देते हुए कहने लगा था मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि शाओटियान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो नीचे गिरने लगा था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे संभालने की कोशिश करती है। और शाओटियान जो कि एक नंबर का ठरकी था वो उन लड़कियों से कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं प्रिंस शाओटियान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे अपनी खराब हो चुकी हालत के चलते खून की उल्टी करना शुरू कर देता है। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि वह एसेटर वहाँ पे शाओटियान का खेल पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक स्पीयर को समन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे शाओटियान के ऊपर दोबारा से वहाँ
पे बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जैसे वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर शाओटियन वहाँ पे लड़कियों को हटाकर अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। और इस अटैक को रोकने के चक्कर में तो हम देखते हैं कि शाओटियन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पर शाओटियन भी वहाँ पे ठान चुका था कि आज चाहे उसे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो एक बहादुर प्रिंस की मौत मरेगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर वहीं पे नीचे गिर जाता है, जो देखकर वहाँ पे क्लैन मास्टर के साथ साथ यंग मास्टर चाओकेन दोनों मिलकर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तो क्या ये है वो सो कॉल्ड पावरफुल फिनिक्स ब्लड लाइन का इनहेरिटर है? लेकिन उन दोनों का इतना कहना था कि तभी हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए दोबारा उठ खड़ा होता है और वो वहाँ पे अपने साथियों से कहता है, घबराओ माते, मैं अभी तक भी इसे संभाल सकता हूँ। जबकि हम देखते हैं कि शाओटियन की ऐसी हालत देखकर वो लड़कियां तो वहाँ पे रोना शुरू कर देती है, जो देखकर शाओटियन उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अभी भी इस एंसेस्टर का मुकाबला करने के लिए मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड बाकी है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर भी वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी तक भी इसके पास ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट बचा हुआ है जिसे ये अपना ट्रम्प कार्ड कह रहा है। बेचारा अभी वो एंसेस्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि शाओटियन एक बेल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर उसके अंदर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर मुझे बचा लो, वरना आज यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल पेट का खेल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगा। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं, कहाँ वो उसे एक बहुत ही ज्यादा बहादुर प्रिंस समझ रहे थे और कहाँ शाओटियन ने एक ही पल में अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। जबकि हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे कमीनों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ी बहुत इज्जत कम होने से जिंदा रहना बेहतर है। जबकि हम देखते हैं कि वह एंसेस्टर वहाँ पे शाओटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आज तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए तुम्हारा कोई मास्टर नहीं आने वाला। और ये कहकर वो दोबारा से अपने स्पेस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पेयर वहाँ पे शाओटियन को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे स्पिरिचुअल पेट के ऊपर अटैक करो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे शाओटियन के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए उसे बचा लेता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस एंसेस्टर के ऊपर अपना ऑरा प्रेशर डालने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर अपने घुटनों पे आ चुका था। इसी बीच हम देखते हैं कि गॉडेस नैनगोंग और थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे स्पीयर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वही अपने मास्टर को वहाँ पे आते हुए देखकर तो शाओटियन की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़कर लिन फेंग को हक करते हुए कहता है, मास्टर आज अगर आप यहाँ पे सही समय पे ना आए होते तो आपका ये पेट अब तक मर चुका होता। जिसपे हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे लेट आने के लिए माफी मांगता है, जबकि हम देखते हैं कि एल्डर सू वहाँ पे बाकी लड़कियों को बता देती है कि ये गू फेंग नहीं बल्कि लिन फेंग है। और लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर वो लड़की वहाँ पे उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे ग्रीट करती है। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोअर रियलम का लिन फेंग कुछ ही डेकेड्स में इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग गॉडेस नैनगोंग और थंडर ड्रैगन को देखकर तो वो एंसेस्टर वहाँ पे थर थर कांपने लगा था। वो वहाँ पे क्लैन मास्टर और यंग मास्टर को बताता है कि ये तीनों गॉड एम्परर रियलम से भी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर तो वो दोनों बाप बेटा भी वहाँ पे थर थर कांपने लगते हैं। अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा था कि अनजाने में ही उन्होंने कितना बड़ा पंगा ले लिया है। वहीं जब एम्प्रेस जोंगहुआ की बेटी प्रिंसेस देखती है कि शाओटियन को बचाने के लिए इतने ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं, तो वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हैरान रह जाती है। जबकि हम देखते हैं कि शाओटियन तो लगातार लिन फेंग को शिकायत करते हुए कह रहा था, मास्टर मैंने अपने दम पर इस फिनिक्स ब्लड लाइन को इनहेरिट किया है, जबकि ये ओल्ड मैन जबरदस्ती मुझसे मेरी इस ब्लड लाइन को छीनना चाहता है। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे एक बार फिर से रोने की एक्टिंग शुरू कर देता है। असल में शाओटियन वहाँ पे सोच रहा था कि मुझे रोते हुए देखकर मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि वो अपने एक ही अटैक के साथ इस बुढ़ाऊ का खेल यहीं पे खत्म कर देंगे। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे ओल्ड मैन यानी कि एंसेस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करो। इस बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो चलो आओ आज मैं तुम्हारे शौक को पूरा करता हूँ। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपने थंडर आर्ट का इस्तेमाल करते हुए पूरे की पूरे डियान क्लैन को वहाँ पे अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेता है। ये था थंडर ड्रैगन का स्पेशल क्यूस डोमेन है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी अपने डोमेन के अंदर कैद कर सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही थंडर ड्रैगन वहाँ पे उन तीनों के ऊपर अटैक करता है तो क्लैन मास्टर तो एक ही झटके के साथ वहाँ पे मारा जाता है। इवन उसकी बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी कि यंग मास्टर चाओकुन जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इंजर्ड होने के बाद वो अपने एंसेस्टर को वहाँ पे मदद के लिए बुलाने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि बेचारा वो एंसेस्टर तो वहाँ पे अपनी जान बचाने में लगा हुआ था और वो खुद को वहाँ पे बचाते बचाते अपना एक हाथ गंवा बैठता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर वहाँ पे थंडर ड्रैगन को भी पहचान चुका था। तभी हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे वापस से गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई शाओटियन के ऊपर अत्याचार करने की। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उस एंसेस्टर को अपनी क्यूस फर्नेस के अंदर कैद कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्यूस फिल्म से बनी हुई चेन से उसे चारों तरफ से जकड़ लेती है, जो देखकर वो एंसेस्टर वहाँ पे माफी मांगता है, लेकिन थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे नहीं छोड़ता। जो देखकर वो एंसेस्टर वहाँ पे थंडर ड्रैगन को धमकी देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है और मेरी ट्रू बॉडी अभी तक भी जिंदा है। लेकिन हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे इस बात की कोई भी परवाह ना करते हुए
वो वहाँ पे उस सिस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन कर लेता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन करने की वजह से हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन की पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे डियान क्लैन के सुप्रीम ट्रायर जो कि कैलिडोन था उसे खींचकर वहाँ पे लिन फेंग को दे देते हैं। गोडिस नैनगुंग वहाँ पे लिन फेंग को बताती है कि इसके अंदर एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर का केओटिक लॉ मौजूद है। ये देखकर एम्परर जोंगहुआ की बेटी एक बार फिर से हैरान होते हुए कहती है कि एक इतना हाई ग्रेड का ट्रायर ऐसे ही लिन फेंग को दे दिया गया है कि जैसे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जिसपे हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी यानी कि सुनर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है यंग मास्टर लिन फेंग के सामने ये ट्रायर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो इससे भी ज्यादा पावरफुल ट्रायर्स मौजूद है। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। खैर जैसे लिन फेंग वहाँ पे नीचे आता है तो एल्डर सुयन की सिस्टर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को वहाँ पे ग्रीट करते हैं। वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही पोलाइटली लिन फेंग के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि लिन फेंग एम्परर डोंगजी का बेटा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उनकी जान बचाने के लिए लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर शाओटियन आगे बढ़कर एम्प्रेस जोंगहुआ और उनकी बेटी प्रिंसेस यांची के सामने अपने मास्टर की तारीफें करने लगा था। और तारीफें करते करते वो वहाँ पे प्रिंसेस यांची की भी तारीफें करना शुरू कर देता है, जो देखकर फेंगर और सुनर दोनों वहाँ पे गुस्सा होकर शाओटियन को घूर कर देखती है। जो देखकर शाओटियन वहाँ पे कवर अप करने के लिए कहता है नहीं नहीं तुम लोग गलत समझ रही हो, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे सभी के सामने फ्लेक्स करते हुए कहने लगा था देखा मेरे मास्टर मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे एक ही बार बुलाने पर यहाँ पे आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि छुटकू क्योस ड्रैगन बाहर आकर वहाँ पे सारा भांडा फोड़ते हुए कहता है किसने कहा कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए थे, हम तो दोनों यंग प्रिंसेस की लोकेशन को ढूंढ रहे थे कि हमें गलती से तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल गया, इसलिए हमने सोचा कि पहले तुम्हें ही बचा लेते हैं। क्योस ड्रैगन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन गुस्से से वहाँ पे आग बबूला हो जाता है, जबकि हम देखते हैं कि क्योस ड्रैगन वहाँ पे और ज्यादा आग लगाते हुए कहता है तुम बस इसी तरह से रोते रहो, जबकि मैं तो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और उसके बाद और भी ज्यादा पावरफुल बनते हुए अपने मास्टर की रक्षा करूंगा, ना कि तुम्हारी तरह हर बार रोते हुए अपने मास्टर को मदद के लिए बुलाऊंगा। क्योस ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियन को भी वहाँ पे उसे जलन होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं ये बोनर ड्रैगन उसकी जगह ना ले ले, इसलिए हम देखते हैं कि शाओटियन गुस्सा होकर वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालकर क्योस ड्रैगन के पीछे घुसा देता है और साथ ही साथ वहाँ पे क्लेम करते हुए कहता है मैं लोअर रियलम से मास्टर के साथ हूँ और मैं हमेशा उनके साथ ही रहूंगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान अपने मास्टर का फेवरेट बनने के लिए झगड़ा शुरू हो गया था, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे सीन का पूरा मजा उठा रहे थे। और साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पे थोड़ा हैरान भी थे कि अपने मास्टर का फेवरेट बनने के लिए कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे फ्लैश करते हुए अपने मास्टर लिन फेंग को बताता है कि मैंने एम्परर फीनिक्स ब्लड लाइन को इनहेरिट कर लिया है, कि तुम जिस एम्परर ब्लड लाइन की बात कर रहे हो वो एम्परर हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंच गया था और तुम्हें जहाँ से वो इनहेरिटेंस मिली है जरूर से वहाँ पे और भी काफी सारे ट्रायल्स होंगे। जिस पे शाओटियन फ्लैश करते हुए कहता है हाँ काफी सारे ट्रायल्स थे, लेकिन मैं तुम्हें तभी वहाँ पर ले जाऊंगा जब तुम मुझे बिग ब्रदर कहकर बुलाओगे। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे जाने की जिद करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि शाओटियन भी उन लोगों को वहाँ पे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर उससे पहले वो एम्परर जोंगहुआ से इजाजत लेते हैं, जो कि उन्हें वहाँ पे इजाजत देते हुए एक पोर्टल भी ओपन कर देती है, जिससे होते हुए वो लोग वहाँ पे उस जगह पे जा सकते थे। एम्परर जोंगहुआ ने ये सब कुछ इस उम्मीद में किया था कि फ्यूचर में अगर उनके क्लैन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो लिन फेंग उनकी मदद करने के लिए आएगा। जबकि एपिसोड के एंड में हम लोगों को डियान क्लैन के एंसेस्टर की ट्रू बॉडी दिखाई जाती है, जो कि अपने स्पिरिचुअल बॉडी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होकर थंडर ड्रैगन से फ्यूचर में बदला लेने का डिसाइड करता है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।